श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मात्र चने की दाल और ये 2 सुपारी वाला अचूक उपाय आप सभी लोगों को कल बुधवार के दिन निश्चित रूप से करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, कार्यों में देरी हो रही हो, कोई कार्य आपके बन नहीं रहे हैं, चाहे शादी को लेकर के हो, चाहे व्यापार को लेकर के हो, चाहे मकान बनाने को लेकर के हो, किन्हीं भी कार्यों में अगर आपके बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, देरी हो रही है, आपकी कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात, कोई कामना किसी नौकरी के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को बुधवार के दिन करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा, जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी। गुरुदेव की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले लेनी होगी चने की दाल। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चने की दाल लेनी है। कितनी लेनी है, तो गुरुदेव ने कहा कि जो भी आपके घर में कोई पात्र हो, पात्र ना हो, कोई लोटा हो, इस तरीके से, है ना, तो ये लोटा आपको भर करके चने की दाल लेनी है। ज्यादा बड़ा लोटा नहीं लेना है, छोटा लोटा आप अपनी श्रद्धानुसार ले सकते हैं। 1 लोटा भर के आपको चने की दाल चाहिए। इसी के साथ में आपको लेनी होगी इस तरीके से पूजा वाली सुपारी, है ना। अब ये सुपारी कितनी चाहिए आपको, तो जो पहले बताया था, आपको 2 सुपारी चाहिए। एक होगी माता गोरा के नाम की और एक होगी भगवान गणेश के नाम की। ठीक है, तो जो आपने चने की दाल ली है ना, इसी चने की दाल में, जो आपने चने की दाल लोटे के अंदर लोगे, इसी चने की दाल के ऊपर ही आपको क्या कर देना है, 2 सुपारियों को रख देना है कुछ इस तरीके से। और लक्ष्मी के तौर पर चाहे 1 रुपए का सिक्का, चाहे 2 रुपए का सिक्का, चाहे 5 रुपए का सिक्का, चाहे 10 रुपए का सिक्का, एक सिक्का आपको इसी वाले कलश के ऊपर में रख देना है। ठीक है, इन तीनों चीजों से आपको कलश को भर देना है और भर देने के पश्चात एक छोटा सा पीला कपड़ा आपको लेना है, पीला सूती कपड़ा लेकर के, और ये जो कलश आपने लिया है, इसी कलश के मुख को इस पीले कपड़े से आपको क्या कर देना है, बांध देना है। ऊपर से पूरा का पूरा इस तरीके से जैसे बांध देते हैं ना अपन ऊपर से, उस तरीके से आपको बांध देना है। चाहे यहाँ पे आप कलावा वगैरह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ में आपको पीले कपड़े से इसे ढांक देना है, बांध देना है, बुधवार के दिन किसी भी समय पर। अब आपको क्या करना है, इस कलश को लेकर के आपके घर में जहां पर भी मंदिर है ना, उस मंदिर के अंदर इस कलश को आपको यहाँ पे रख देना है। रख करके क्या करना है, इसी कलश का आपको पूजन करना है। इसके ऊपर हल्दी स्वस्तिक बना करके और अपनी कामना कह करके इसका पूजन करना, गंगा जल छिटकना, और छींटने के पश्चात अब यहां से आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसका पूजन कर लेंगे, उसके बाद में आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है, मतलब मौन धारण करके रहना है। क्या करना है, मौन धारण करके आपको रहना है। बस इतना सा करना। पूजन करने के पश्चात इस कलश को यहां से उठाना, उठा करके इसके ऊपर से ये जो पीला कपड़ा है ना, इस पीले कपड़े को आपको हटा देना है। और हटाने के पश्चात अपने उल्टे हाथ में, ध्यान रखना, बाएं हाथ में तो आपको इस कलश को रखना है और दाएं हाथ से आपको इसके मुख को इस तरीके से ढक लेना है। और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी मंदिर के पुजारी यजमान हो ना, उनके पास में जाना और उनके पास में जाकर के बिना कुछ शब्द बोले, ध्यान रखना उसके बाद में आपको कोई शब्द नहीं बोलना है, अपनी कामना, जिस कामना के लिए भी आप आए हो, कार्य सिद्धि के लिए भी आए हो, अपनी कामना को मन में कहते हुए ऐसा का ऐसा ही उन यजमान को आपको दान में दे देना है। कुछ भी एक शब्द नहीं बोलना है। अगर वो पूछते हैं तो आप अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को ले जाएं, वो उसका जवाब दे देंगे, लेकिन आपको मौन अपना नहीं तोड़ना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, बुधवार के दिन किया गया ये वाला उपाय आपके कार्यों में प्रगति लाता है, आपके कार्य बनने लग जाते हैं, आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।